प्रिय मित्र, जय मसीह की। आइए हम उत्पत्ति की किताब और उसके 29 अध्याय को देखते हैं और उसके 20 पद को हम पढ़ते हैं, 21 पद को सॉरी। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब समय पूरा हो गया याकूब का, जिसकी उसने डिमांड की थी कि मैं तेरी बेटी के लिए, छोटी बेटी राहेल के लिए 7 साल सेवा करूंगा, और उसे प्रीति करने के कारण से 7 साल उसके लिए थोड़े दिनों के बराबर उसे जान पड़े। और जल्दी से ये 7 साल बीत गए, और 7 साल बीतते ही समय पूरे होने पर उसने लाबान को कहा है कि मेरी पत्नी मुझे दे, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। तो मैंने कहा है कि जब आप किसी काम से प्यार करते हैं और किसी के चीज के बदले आप काम कर रहे हैं और उस चीज को आप प्यार करते हैं, तो वो काम आपको लिए वो आसान हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर काम को आसान कर दिया, 7 साल को थोड़े दिनों के में बदल दिया याकूब ने, प्यार के कारण, क्योंकि वो राहेल से प्यार करता था। और उसकी जो मजदूरी थी, 7 साल की जो मजदूरी उसे करना था, वो राहेल थी, और राहेल से वो प्यार कर रहा था। इसलिए उसने अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को इस तरीके से निभाया कि उसको थोड़े दिनों के अंदर उसने उस लक्ष्य को पूरा कर दिया। उसे थोड़े दिन लगे कि ये समय पूरा हो गया। 7 साल, याद रखना, आज 7 साल के तक आपको किसी भी बात के लिए किस्त भरना पड़ जाए या आपका कोई लोन चल रहा हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोन कभी भी जिंदगी में लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें फिर मौन होकर रहना पड़ता है और हम किसी को कुछ भी कह नहीं पाते, क्योंकि हम बड़ी दिक्कत का सामना कर रहे होते हैं। क्योंकि हम लोन लेने तक तो प्यार करते हैं, लोन देने के बाद हमारा प्यार ना देने तक, जब तक हम दे नहीं देते तो हमारा प्यार खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए किस्त भरना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ किस्त नहीं है, यहाँ रिश्ता है। किस्ता नहीं है, यहाँ रिश्ता है, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। और ये समय पूरा हो गया है। 20 पद में हमने देखा, उसने डिमांड को रख दिया है, उसने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है। प्यार के कारण उसका समय पूरा हो गया और थोड़े दिनों के बराबर उसे जान पड़ा है। तो आइए हम 21 पद में पढ़ते हैं। अब ये 21 पद हमें ये बता रहा है कि तब याकूब ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे दे और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। 22 पद कहता है, अतः लाबान ने उस समय के सब मनुष्य को इकट्ठा किया और बोझ दिया। लाबान मुकरा नहीं है। लाबान ने उससे कुछ भी ऐसी बात नहीं कही है। 7 साल जो उसने कहा था सेवा के बदले, उसने खुद कहा था याकूब ने, तेरी छोटी बेटी के लिए मैं 7 साल सेवा करूंगा। प्रियो, आप 7 दिन भी नहीं कहेंगे कि मैं सेवा करूंगा। आप हफ्ते में 1 दिन भी नहीं कहेंगे, 7 दिन में 1 दिन भी नहीं कहेंगे कि मैं सेवा करूंगा, कि मुझे ये मेरी मजदूरी ठहरेगी। हम उन बातों से पीछे भाग जाते हैं। पर याकूब ने 7 साल एक पत्नी के लिए, एक बेटी के लिए सेवा की है और समय पूरा हो गया है। और लाबान मुकरा नहीं है इस बात से कि वो इनकार कर दे। तो इसने बहुत से पुरनियों को इकट्ठा किया है, बहुत से मनुष्यों को इकट्ठा किया है। और ये मंडे का दिन है, ये पार्टी का दिन है, यह विवाह का दिन है, और ये भोज का दिन है कि इसमें भोज किया जाए और इसमें सब भोजन खाएं और परमेश्वर की तारीफ करें और शादी का आनंद लें और दूल्हे को देखें और दुल्हन को सजते हुए देखें और उनको मिलाया जाए और ये सारी बातें हों। और हम देखते हैं कि भोज किया जा रहा है। और 23 पद हमें बता रहा है कि इस 22 पद कि सबको इकट्ठा कर लिया गया, बुला लिया गया, विवाह हो गया है, भोज दे दिया गया है। और सांझ के समय वह अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले आया और वह उसके पास गया। 24 पद हमें बता रहा है कि लाबान ने अपनी बेटी लिया को उसकी दासी होने के लिए अपनी दासी जिल्पा को भी दिया। लिया के साथ साथ उसने जिल्पा को भी दे दिया है। और प्रियो, इस प्रकार से उसे मजदूरी मिली है। अब आपको मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो में कि क्या लिया के लिए मजदूरी किए, राहेल के बदले में लिया को दिया। लाबान ने राहेल के बदले में लिया को दिया। क्या इसलिए 7 साल गुजारे थे याकूब ने और उसके साथ धोखा हुआ है। और धोखा जब किसी के साथ होता है तो प्रियो, वो फिर दोबारा मौका नहीं देता है कि वो इस तरीके से कार्य करे। और अब वो फंस गया है
क्योंकि जब हम धोखा देते हैं, अब जब इसके साथ धोखा हुआ है, जब लिया राहेल के बदले में लिया को दिया, तब इसे वो कहानी याद आई होगी कि मैंने अपने पिता को धोखा दिया, मैंने अपने भाई को धोखा दिया, मैंने दाल के बदले में पहलौठी का अधिकार को खरीदा और मैं धोखेबाज और अड़ंगा मारने वाला व्यक्ति ठहरा हूं। आज मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, जो मैंने किया वो मेरे साथ हो रहा है। याकूब को याद आया होगा, एक ही झटके में उसे ऐसा लगा, क्योंकि हमें अगला पद बता रहा है 25 पद 29 का 25, बोर को मालूम हुआ कि यह तो लिया है, इसलिए उसने लाबान से कहा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। धोखा करना और धोखा होना, तभी एहसास होता है एक मनुष्य को, जब वो धोखा करता रहता है, तब तक उसे एहसास नहीं होता है। उसे एहसास कब होता है, जब उसके साथ धोखा होता है। और याकूब यहां पर लाबान से कह रहा है, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। इसलिए स्मरण रहे आपको, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब जब आप किसी के साथ धोखा करेंगे, तो धोखा आपके पास नजदीक आपके साथ है, कभी भी आपके साथ धोखा हो सकता है। इसलिए धोखा ना करें। धोखा करना, आप अपने लिए धोखे को कमा रहे हैं और एक दिन आपके साथ भी धोखा होगा। जैसे कि हम याकूब के साथ इस धोखे को देखते हैं कि राहेल के बदले में लिया को दिया गया, इसलिए मालूम पड़ा उसे, रात को मालूम नहीं हुआ है। आप सोचेंगे क्यों नहीं मालूम पड़ा, आजकल तो सब कुछ पता चलता है। नहीं प्रियो, वो समय ऐसा नहीं था। बड़े घूंघट के साथ शादी ब्याह किए जाते थे और कोई पहचान नहीं सकता था, और रात को दिया नहीं जलता था। इस कार्य के लिए शारीरिक संबंध जब भी किए जाते थे, पूरी बत्ती बुझ जाती थी और बत्तियां जलती नहीं थी। खाना खाने तक बत्ती जलेगी, या फिर भोर के समय में चाय बनने के समय, या भोर को घर से निकलने के समय, उठने के समय, नहा धोने और पानी पीने के समय में, भोजन करने के समय में बत्ती जलेगी। या फिर बत्ती ना भी जले, सूर्य निकलेगा और चांदना होगा। इसलिए याकूब को मालूम नहीं पड़ा कि मुझे राहेल के बदले में लिया को दिया गया है। उसे मालूम ही नहीं था भोर तक। जब बोर को मालूम हुआ कि उसने क्या किया और मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ धोखा हुआ है, तो प्रियो, जिसके साथ पहले इसने धोखा किया है, उसने क्या सोचा होगा इसके बारे में। आज ये बुड़बुड़ा रहा है, आज ये कल्प रहा है, और आज ये अपनी उस बात को याद कर रहा है कि धोखा दिया है मैंने भी, और मेरे साथ भी धोखा हुआ है। आइए हम अगले पद को पढ़ते हैं। उसने कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया है। मैंने तेरे साथ रहकर तेरी सेवा की है, क्या राहेल के लिए नहीं की। प्रिय, सुंदरता के कारण, राहेल से प्यार प्रीति करने के कारण उसने सेवा की। डिमांड उसकी छोटी बेटी थी, लेकिन फ्री में उसे एक के साथ एक फ्री दे दी गई। पर यह फ्री नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसके बदले भी बहुत कुछ होने वाला है। देखिएगा आगे क्या लाबान कितना चालाक है, और लाबान इससे भी ज्यादा चतुर है। वो किस तरीके से याकूब से बात करेगा, देखते हैं। 26 पद को पढ़ते हैं। लाबान ने कहा, हमारे यहां ऐसी रीति नहीं है। चालाकी देखिए। फिर दूसरी भी रीति नहीं है कि बड़ी बेटी के से पहले छोटी का विवाह किया जाए, या पहली का विवाह रहते हुए दूसरी का विवाह किया जाए। पहली बेटी यानी लिया है, और उसके बाद राहेल है, और राहेल लिया के होते हुए, बड़ी बेटी के होते हुए हम छोटी का विवाह नहीं कर सकते। इसलिए हमारी ये रीति है कि हम पहले बड़ी का विवाह करें। तो हमने वो तुझे दे दिया है, लिया को दिया है, तुझे दिया है। तो आगे पढ़ते हैं। याकूब ने ऐसा ही किया। लाबान ने कहा, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं कि बड़ी बेटी से पहले दूसरी का विवाह कर दे। इसका सप्ताह तो पूरा कर। फिर अगले का है, दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर 7 वर्ष और सेवा करेगा। 7 साल तक और सेवा करेगा। प्रियो, धोखा, 7 साल सेवा प्यार के कारण, 7 साल थोपने के कारण। देखिएगा, ऐसे होता है धोखे का प्रतिफल। धोखा मत कीजिएगा, मैंने पहले भी कहा है। गलत मत कीजिएगा। आप कितने भी चतुर हो, कितने भी चालाक हो, कितने भी समझदार हो, कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा होगा, क्योंकि आपने शुरुआत अपनी जिंदगी की धोखे से की है। आशीर्वाद धोखे से ली है। मसूर की दाल के बदले में पहलौठी का अधिकार खरीदा है। डिलीवरी के समय में आप उसके पाँव को खींच रहे हैं,
पहले आप आना चाहते हैं, तो ऐसी बहुत सी बातें आपकी ज़िंदगी में रही होंगी या आपने जल्दबाजी की होगी। तो उतावली ना करें, उतावली हमेशा आपके कार्य को बिगाड़ देंगी। जिस तरीके से इसने 7 साल टिका रहा, सेवा की, 7 साल सेवा थोड़ी जान पड़ी, पर इसको जब थोप दिया गया, पहले सेवा राहेल के लिए की गई, दूसरी सेवा थोपने के कारण की गई, वो है लिया। और लिया को पहले दिया गया, राहेल को बाद में। 1 हफ्ता इसका पूरा कर, उसके बाद तुझे वो भी दिया जाएगा, और उस सेवा के बदले में मिलेगा जो तू 7 साल मेरे साथ और रहकर करेगा। तो प्रियो, यहाँ पर बहुत कुछ देखा जाता है कि उसके दिल को ठेस पहुंची है और उसको सारी बातें स्मरण आई हैं कि जो उसने अपनी ज़िंदगी में किया था। इसलिए याकूब ने ऐसा ही किया और लिया के सप्ताह को पूरा किया। तब लाबान ने उस अपनी बेटी राहेल को भी दिया और वह उसकी पत्नी हो। लाबान ने अपनी बेटी राहेल को दासी होने के लिए बिल्ला को दिया, एक दासी भी साथ वो दिया करते थे, और दिया। तब याकूब राहेल के पास भी गया और उससे उसकी प्रीति लिया से अधिक उसी पर हुई। उसने लाबान के साथ रहकर 7 वर्ष उसकी सेवा की। 14 साल, 7 साल तो पता ही नहीं चला। 7 साल कुड़कुड़ा के, रो रो के, परेशान होते हुए, जाड़ा सहन करते हुए, गर्मी सहन करते हुए 7 साल और सेवा करनी पड़ी है प्रियो। किसके लिए? जो लाबान ने जबरदस्ती उसके ऊपर थोप दिया था। मैंने पिछली वीडियो में बताया है, बहुत सी बातें आपको थोप दी जाएंगी, बहुत सी बातों में आपको फंसा दिया जाएगा और आपको उससे प्यार नहीं होगा, और आपको जब वो करना पड़ेगा, 7 साल के भी 14 साल आपको लग जाएंगे उस कार्य को करने के लिए, जबकि होगा ही 7 साल, पर आपको 14 साल लगेंगे। और मैं नहीं चाहता किसी ने खुशी से सेवा की होगी, और इस सेवा में ना जाने कितनी बार उसके साथ बदलाव हुए, धोखे हुए, कितनी बार उसकी मजदूरी को बदल दिया गया इस 7 साल के दौरान। मैं ये कहूँगा प्रियो, यहाँ पर हमें ये बात सीखने को मिलती है कि जिस रूप को हम देखते हैं, जिस चीज़ से हम ज़्यादा चाहत करते हैं, कई बार आपकी ज़िंदगी में वही चीज़ के कारण से आपका कार्य कठिन हो जाएगा और आपकी सेवा बढ़ जाएगी। जैसे कि लिया के कारण जो राहेल के बदले में उसे दिया गया, उसके कारण उसके 7 साल और ज़्यादा बढ़ गए काम करने के, सेवा करने के, मजदूरी करने के। यहाँ पर वही हम देखते हैं। तो मैं इतना यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि उसके साथ धोखा हुआ, इसलिए धोखा ना करें कि आपके जीवन में किसी प्रकार से कोई धोखा करे और आप धोखेबाज नहीं होंगे तो आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। मैं ऐसा समझता हूँ, मेरा ऐसा विचार है, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद करेगा और आपको धोखा करते करते एहसास तब होगा जब आपके साथ धोखा होगा, जैसे कि याकूब के साथ धोखा हुआ है। इसलिए समझदारी का से काम लें और सेवा करें और प्यार करें काम से, और उस कार्य को प्यार के साथ करें। तो कभी भी जल्दबाजी ना करें। तो आपको सीखना है कि लाबान उससे भी ज़्यादा चालाक है जो याकूब अपने आप को समझता है। याकूब ने 7 साल राहेल के लिए सेवा की, पर उसके राहेल के बदले में लिया को दिया गया। तो प्रियो, आप सोचिएगा कि कभी आपके साथ ऐसा ना हो और आपने जिस कार्य के लिए काम किया है, जिस सेवा के बदले काम किया है, उस सेवा का प्रतिफल परमेश्वर आपको दे। तो आज बने रहे इस वीडियो में इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ प्रियो, कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हम पुराने नियम से बना रहे हैं, नए नियम तक पहुंचने तक हमें काफ़ी साल लग जाएंगे। फिर भी नए नियम के अंदर से मैं कुछ वीडियो को आपके लिए लेकर आता रहूँगा, जिससे कि आप बोर ना हो, जबकि वचन दोनों परमेश्वर की ओर से हैं और उसकी प्रेरणा से लिखे गए हैं। इसलिए हमें वचन को कभी भी नया और पुराने में डिवाइड ना करके विश्वास करना है कि ये सब परमेश्वर के अनुग्रह से हमें सुनने को मिलता है। तो ये कहानियाँ हमें ये बताती है कि हम अपने जीवन को सुधारें और अपने जीवन में एक नया बदलाव और परिवर्तन लेकर आएं, जिससे कि हम आशीष के भागीदार हो सके। प्रभु आपको आशीष दे।